एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था। अपने पुत्र को बहुत कहता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, ये श्लोक याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उसे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया। जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था। तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है इस लड़के को कुछ का कुछ कहता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन उस लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोज़ाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है कि रोज़ आ ही जाता है कभी ना कभी किसी को। मिट्टी को भी अगर बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होके तुम्हारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर देगी। हालांकि इसकी औकात नहीं है, पैरों तरह ही रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इस पर चोट करोगे तो इतनी महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। धूल नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है। इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी में क्रोध आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, ये रोज़ाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जमाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं वो। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था कब इसको नींद आए और कब मैं जाके और इसको मारूं अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूँ आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो। आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ही हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया करो। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे? बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के का सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुनने लगा आगे क्या